हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। कम से कम एक मंथ तक मैंने ब्रेक लिया हुआ था, कुछ अपडेट आपको नहीं दिया था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था, नेटवर्क इशू था, फ्लड आ गया था और इतना दिन में मैं आपको तो अपडेट नहीं दे पाया। बट मैं इस रूम से, इस स्टूडियो से बाहर निकला था और मैंने थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे जाकर बच्चों को देखा, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड। इसलिए जो आज लेक्चर है वो केवल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छे से उनके लिए, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन उन लोग को देखा है कि अभी के टाइम में क्या होता है, लॉकडाउन चल रहा था, ट्यूशन इंस्टीट्यूट बंद थे, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे खासकर। मतलब मैंने देखा कि बच्चे से स्टडी भी कुछ नहीं कर रहे, कभी राइटिंग लिख ले रहे हैं आपकी, तो मतलब वो अपना एक तरह से पढ़ाई जो था वो नहीं कर पाया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे ही बच्चे प्रिपेयर है। कम से कम जो हम लोग हैं, हम लोग को इतना प्रिपरेशन रहता है, प्रिपेयर किए हुए रहते हैं टीचर की, आप जब हो तब आप उस अकॉर्डिंग घर में हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सको। लेकिन जो मैंने बिहार बोर्ड के बच्चों को देखा, बहुत ज़्यादा लेकनेस थी कहीं ना कहीं उनको स्टडी को लेकर। तो आज वही है, हम बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के बारे में खासकर, और आपसे जितना हो सके आपके कॉन्टैक्ट में जितना भी अगर स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के होंगे ही होंगे, तो उनको हो सके लेक्चर शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर वो देखेंगे आपके तो उनको समझ में आएगा और वो एक तरह से अपनी जो पढ़ाई है उसको और अच्छा इफेक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपको करना क्या है। देखिए, प्रॉब्लम है हमारे सामने, प्रॉब्लम तो मिलेंगे ही लेंगे आपके, लेकिन करना क्या है। तो सबसे हमारा फर्स्टली रहेगा कि हम प्रॉब्लम जाने कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ लेकनेस हो रही है पढ़ाई को लेकर आपके। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, फिर सोल्यूशन बात करेंगे कि भैया इसको सोल्यूशन कैसे करें, इसको अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट करें और कैसे इस पर काम करें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चे सबसे ज़्यादा ट्यूशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम बच्चे करते हैं, चाहे 6 को, चाहे 7 को, चाहे 8 को, आपके 9-10 तक करते हैं। मैंने 10th में किया नहीं था, वो बात की बात है, मैंने नहीं किया था, कोई भी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया था आपकी। लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। अच्छी बात है, ट्यूशन जाना चाहिए क्योंकि ट्यूशन से प्रॉपर गाइडिंग मिलता है। ट्यूशन खराब चीज़ नहीं है, अगर अच्छा ट्यूशन आपको मिल रहा है तो जाओ ट्यूशन, कोचिंग जाओ, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ आपको प्रॉपर गाइडिंग मिलता है, आपको एक वे मिलता है कि जो सीढ़ी है उस पर कैसे चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे आपके ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपके बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको अच्छी प्रॉपर गाइडिंग नहीं मिल पाती है। मैंने देखा है अभी का जो टाइम था, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, स्टडी नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उस टाइप के टीचर इनको प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, यानी कहने का मतलब कि जब तक इंस्टीट्यूट है, टीचर है, तब तक आप बच्चे हैं, उसके बाद नहीं है। यानी सर आप एक्सपायर हो जाओगे तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, बच्चे उसी तरह। तो बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि बच्चों को लेकर जो सब्जेक्ट को लेकर अवेयरनेस है वो भी नहीं किया जाता है। कि एक टीचर है, पहले हम लोग जो मेरे टीचर थे, हम लोग के जो टीचर थे वो कम पढ़ाते नहीं थे कह सकते हो, लेकिन जो सब्जेक्ट के बारे में है वो ज़्यादा डीप एनालिसिस करते थे, बताते थे कि सब्जेक्ट क्या है, ये सब को लेकर ज़्यादा वो एनालाइज करते, ज़्यादा मोटिवेट करते थे, जिससे कि हम लोग खुद प्रिपेयर होते थे। खुद हम लोग को कह सकते हैं कि हर एक काम घर पे हो हम लोग करते थे, प्रिपेयर करते थे, आपके टीचर नहीं करते थे उतना। लेकिन इसमें क्या है, मैंने देखा है कि जो टीचर है वो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं और उस पर यहाँ आप वर्क करते हो, याद करते हो। तो देखिए वो तो स्टडी नहीं रही, ठीक है, अच्छी बात है, सर दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लिखने शुरू कर रहे हैं। वो आपको कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लेकनेस है उन लोगों की कि आप लोगों को अपने भरोसे रखें, अपने भरोसे। पहली बात मैं बता दूं, आप किसी के भरोसे मत रहिए। जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट है आप उसके भरोसे नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हो, आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए ट्यूशन गाइडिंग के लिए होता है, जाओ गाइडिंग लो, जो पढ़ाया जा रहा है नॉलेज लेकर आओ, नॉलेज लेकर आओ। नथिंग, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इस तरह गए और बस आए, जाकर नॉलेज लेकर आइए। गाइडिंग मिलता है, बहुत अच्छी बात है, ट्यूशन मिल रहा है, अच्छा ट्यूशन ज्वाइन कीजिए और उससे अच्छा प्रॉपर गाइडिंग लीजिए। तो पहली बात है कि जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं। मैंने देखा है, मैंने इतना दिन में वो एक तरह से कह सकते हो सर्वे किया था, तो मुझे ये पता चला है अब मैक्सिमम में यही इशू होता है। और यहाँ बच्चे 6-7 से ही ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, बट प्रॉपर गाइडिंग, देखिए अपना टाइम आप जहाँ स्पेंड कीजिए, वहाँ आपको प्रॉपर गाइडिंग नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। तो ये तो है ट्यूशन इंस्टीट्यूट की कि उनका मेथड कोई चेंज नहीं हुआ, पढ़ाने का वही तरीका जो पहले से था, 2002 से था, तरीका वही आपके है। और मैं बता दूं इसी इंस्टीट्यूट या टीचर के धारणाएं से जो क्या है, सीबीएसई और आपके बिहार बोर्ड में ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। मैं बता दूं डिफरेंसेस कुछ नहीं है बाबू, जो आपके सीबीएसई या बिहार बोर्ड, देखिए इसमें भी सेम एनसीईआरटी पैटर्न होता है आपके, जो यहाँ स्टेट बोर्ड पब्लिश करती है और वहाँ एक अपना सीबीएसई जो एनसीईआरटी वो पब्लिश करती है, लेकिन पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है तो इससे और अच्छी बात है कि अब सेम हो जाएगा,
ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ और तरीका यही रहेगा, ये कोई तरीका बदलेगा नहीं पढ़ने का, वो बस पढ़ाने का तरीका बदलेगा कि क्या क्या हमें और नॉलेज दी जाएगी, अलग तरीके से अब प्रेजेंट किया जाएगा हर चीज़ें, लेकिन तरीका पढ़ने का यही मिलेगा आपको। तो मैं बता रहा था कि डिफरेंसेस, हाँ डिफरेंसेस देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है आपके, हम लोगों ने ये लोग क्रिएट कर देते हैं, ये लोग क्रिएट कर देते हैं बहुत अच्छे से डिफरेंसेस, क्योंकि देखिए सीबीएसई में भी वही सिलेबस, बिहार बोर्ड में वही सिलेबस, नथिंग। आप भी हिंदी में चाहो तो मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश करके लिख सकते हो, बिहार बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे हिंदी लिखते नहीं, क्योंकि टीचर आज तक बताया नहीं कि आप लैंग्वेज पेपर जो है अपना इंग्लिश में भी दे सकते हो, अपना लैंग्वेज चुन के इंग्लिश में भी दे सकते हो, इंग्लिश में उसको स्टडी करो और इंग्लिश में क्या करो उसको आंसर कर सकते हो। तो कह सकते हैं बहुत है, आपको अवेयर नहीं किया गया है, टीचर जो इंस्टीट्यूट है उतना आपको प्रॉपर गाइडिंग नहीं मिला है। तो स्टडी को लेकर भी खासकर मैंने देखा है कि नहीं मिला है गाइडिंग, जिसके कारण आप लोग क्या होते हो, थोड़े से हम लोग से बैक हो जाते हो, थोड़े से पीछे हो जाते हो, और कुछ नहीं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है। ग्रामर भी बच्चे बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैथ साइंस तो घोर के पिला दिया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है, और सब सब्जेक्ट को थोड़ा सा बैक कर दिया जाता है, बैक नहीं कम पढ़ा जाता है। बट मैं इतना बताऊँगा कि सब्जेक्ट को पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो पहली बात लिखने से यही है कि आप ट्यूशन इंस्टीट्यूट जा रहे हो, वहीं आपको थोड़ा सा मिस गाइडिंग मिल जा रहा है, गाइडिंग प्रॉपर नहीं, सर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण आप थोड़े से आपको प्रॉब्लम को करना क्या आपको खुद पता ही नहीं चलता है, आपको करना है क्या आपको नहीं पता चलता। तो अब बात करते हैं करना क्या हम लोग को, अपना जो पढ़ाई स्टडी है भैया आप इसको करें कैसे अच्छा। तो देखो पहली चीज़ मैं बताऊंगा कि रूटीन बनाओ, पहली रूटीन बनाओ। अच्छी बात है अगर आपने रूटीन बनाया हुआ है अपना, बहुत बच्चे होंगे जो रूटीन बनाए होंगे, लेकिन अच्छा रूटीन भाई, रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनी। अगर आपको रूटीन में भी कुछ कन्फ्यूजन है भैया नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे चाहो तो कॉमेंट कर सकते हो भैया रूटीन को लेकर, तो मैं आपको इस पर एक लेक्चर चाहूँगा तो तैयार कर दूँगा रूटीन को लेकर, उसके फॉर्मेट को लेकर। लेकिन रूटीन आप ही को बनाना है, आप ही के अकॉर्डिंग बनाना है, कब आप फ्री होते हो, कब कितना टाइम मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप रूटीन बनाकर अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए तो पहली चीज़ है रूटीन बनाना। और सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, सब्जेक्ट की हमें सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। देखिए सिलेबस जो वर्ड होता है ना, पाठ्यक्रम जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस 10 तक मैंने देखा, मैंने मैथ साइंस की मैंने अभी बात की कि मैथ साइंस हम लोग को घोर के पिला दिया जाता है, जैसे मैथ साइंस तो बहुत ज़्यादा हम लोग सीख लेते हैं, अच्छी बात है। बट सर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, संस्कृत भी है, ये सब जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं उस पर हम लोग को फोकस करना है। सर सिलेबस का मतलब है कि जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं आपके उस पर फोकस करना है, सब सब्जेक्ट हम लोग का बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अच्छी बात है आपकी इंटरेस्ट है आपके मैथ में, साइंस में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट रहेगा तो 24 घंटे उसी में एंगेज रहेंगे, नहीं। आप कुछ जो बैक सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट, उस पर फोकस कीजिए जिससे कि आप बैलेंस कर सको। तो याद रखिए सिलेबस का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चले, तभी आपका सिलेबस बैलेंस है। ये नहीं कि मैथ साइंस ज़्यादा पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, नॉलेज आ गई, बट सर वो भी सब्जेक्ट आपको नेसेसरी है। तो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है। देखिए सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, आपको क्या क्या पढ़ना है अच्छे से। तो इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, सब लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। इनमें क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है कहानी को, स्टोरी को, उसके बाद आपको लिखना रहता है अपने भाव की। इसमें आपकी जो भाषा शैली है, कह सकते हैं लिखने की स्किल है, वो अच्छी होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से होगी आपकी, वो प्रैक्टिस से होगी। दूसरा सब्जेक्ट है साइंस, आपके SST, ये सब आपके कह सकते हैं थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट लीजिए, अच्छे से समझिए और लिखिए, तो इसके बाद आता है मैथ आपका, स्पेशली हम मैथ बचा, तो मैथ में क्या होता है, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रहता है। फॉर्मूला का कॉपी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से लीजिए जहाँ से आपको गेन हो रहा है, और अच्छा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। तो ये सब आपको ये सब्जेक्ट की नॉलेज है कि आप पहले सब्जेक्ट अपना जान जाओ कि सब्जेक्ट ऐसे है मेरा, इसको ऐसे पढ़ना है आपके। अब मैं बता रहा हूँ कैसे आप इन सब्जेक्ट को सब कैसे पढ़ोगे, क्या पैटर्न लगाओगे जिससे कि आप अपने स्टडी है उसको अच्छा कर लोगे। तो देखिए पहली चीज़ क्या करना है आपको, पहला लेक्चर, ट्यूशन जा रहे हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लियो जहाँ भी आपके, तो देखिए टीचर मुझे लगता है बुक तो पढ़ा देते हैं अच्छे, बुक ठीक ही पढ़ा देते हैं, अच्छे ही पढ़ाते हैं टीचर, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात आप लेक्चर जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं उसको अटेंड कीजिए बहुत अच्छे से, उसको समझिए। और सेकंड इज बुक को क्या कीजिए, फिर रीड करिए। लेक्चर सबसे पहले आप गए ट्यूशन, मान लीजिए कोई चैप्टर है आपका, उसको अपने भारत का संविधानी चैप्टर आपने गए, सर ने पढ़ाया, आपने समझ लिया, फिर घर पे आए आप उसको एक बार रीड कीजिए, रीड कर लिए। रीड क्या करना है, रीड कम से कम 1 से 2 बार करना है, एक बार फ्रिक्वेंटली रीड करना है, फ्रिक्वेंटली मतलब बिना रुके उसको करते
करते जाइए। एक हाइलाइटर नहीं तो आप एक पेंसिल रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है बहुत छोटा ये वाला, अब छोटा बड़ा कोई भी रख सकते हो पेंसिल, और उससे आप क्या करोगे, आप हाईलाइट कर दोगे जो पॉइंट। देखिए आप इतना कैपेबल हो जाओगे कि आप एक बार फ्रिक्वेंटली रीड करो तो आपको पता चलेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ था आपके, और कितने आदमी लगे थे उसमें बनाने में आपके। तो ये सब आप धीरे धीरे उसमें पॉइंट लिखा रहेगा, आप समझ जाओगे तो उसको हाईलाइट कर दो या तो अंडरलाइन कर दो, और सबको अंडरलाइन कर दोगे स्टार्टिंग से, तो क्या होगा उसको आप नोट्स बना दोगे। वो आप पहले क्या करोगे, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर दोगे, यानी टिक आउट कर दोगे पेंसिल से। फिर उसका लास्ट में होता है नोट्स का मेकिंग। नोट्स में आप क्या करोगे, उसी सब पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे, उसी सब पॉइंट को क्या करोगे, इंक्लूड करेंगे, एंड आपका नोट्स अच्छा बन जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, रिवीजन में उसको हम लोग क्या करना है, 1 से 2 सप्ताह में आप बीच में उठाकर उसे पढ़ सकते हो। एक बार और रिपीट करता हूँ, सुनिएगा बहुत अच्छे से। देखिए पहला हमारा काम क्या है, देखिए मेरा पैटर्न है, पहला लेक्चर अटेंड करना, पहला लेक्चर जो टीचर मिले आपके जहाँ से मिले लेक्चर आपको अटेंड करना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। दूसरी बात है रीड करना, उसके बाद आए तो आप 2 बार रीड किए बुक को, दूसरी बार में आपने टिक आउट कर दिया, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर दिया, और जब आपने रीड कर लिया उसके बाद आप नोट्स बनाओ। देखिए नोट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, नोट्स बनाओगे तो आप प्रिपेयर हो। नोट्स है तो मतलब आपने चैप्टर को पढ़ा। नोट्स को बनाने का तरीका देखें क्या है, नोट्स जितना हो सके नीट एंड क्लीन, क्या हो, नीट एंड क्लीन, यानी साफ सुथरा रहना चाहिए। आपको समझ में, देखिए टीचर को समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ना आप किसको है, आपको पढ़ना है ना, सर को नहीं पढ़ना है। होता है किसी टीचर को समझ में आता है, लेकिन नीट एंड क्लीन लिखिए तो मुझे लगता है सर को भी समझ में आ जाएगा, सर को भी समझ में आ जाएगा। नीट एंड क्लीन प्लस जितना हो सके अट्रैक्टिव है, मेकअप कीजिए उसका अच्छे से। मेकअप ये नहीं कि फुल मेकअप कर दिए जिस तरह, तो ज़्यादा खराब लगेगा, उतना भी नहीं कर रहा है आपके, उतना नहीं करना है और कम करना है, लेकिन ऐसा लगे कि वो अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में आपको अच्छा लगे। तो ऐसे आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आप क्या करेंगे, उसको रिवीजन में पढ़ेंगे। नोट्स को ही तो पढ़ेंगे, बुक पढ़ सकते हैं, पॉसिबल है पूरा बुक आपको कभी शॉर्ट टाइम में पढ़ना हो तो नहीं ना। तो ये पैटर्न है, ये पढ़ने का एक तरह से देखिए सिंपली है, लेक्चर जहाँ से मिले अटेंड करना है, फिर रीड। देखिए मोबाइल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चे के पास मोबाइल भी है, मोबाइल फोन्स भी है, तो मुझे लगता है मिसयूज ना करके उसका यूज़ करेंगे आप थोड़ा सा, तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर ही, अच्छे गाइडिंग वहाँ मिल जाएंगे। सर आपको बता सकते हैं, सर जो चैप्टर को में भी पढ़ाते होंगे, मैक्सिमम टीचर भी पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड को, तो वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो और लेक्चर उसको अटेंड कर लो। नहीं तो उसके बाद आप रीड करो, उसके बाद नोट्स बनाओ, उसके बाद रिवीजन करो। ऐसे पैटर्न में आप कर सकते हो, ऐसे ही पैटर्न में क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी पैटर्न। सबसे पहले क्या करना है, आपको रूटीन बनाना है, याद रखिए रूटीन बनाना है। रूटीन के बाद आपको ऐसे करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का मैंने तरीका बता दिया, आप जो पढ़ोगे उसको हाईलाइट कर दोगे उसको अच्छे से, और उसी को अपने नोटबुक में आप उसको लिखोगे आपके। तो ये है एक प्रॉपर पढ़ने का तरीका बहुत अच्छे से, और जितना आप बनाओगे नोट्स अच्छा, उतना आपको अच्छा रहेगा समझने में। तो यही तरीका था एक तरह से आपके। और ट्यूशन इंस्टीट्यूट पे आप जाओ, ट्यूशन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ अपने काम से जाओ, आपको जो नॉलेज मिले, जो डाउट है वो पूछो सिंपली सर से। और टीचर के भरोसे कम रहना है, जो आपके इंस्टीट्यूट के भरोसे कम रहना है आपके जितना हो सके। और अच्छी भी देखिए, इंस्टीट्यूट और ट्यूशन कोई बुरा चीज़ नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छा है भाई, आपको पढ़ने गाइड मिलता है, सर एक पढ़ा रहे हैं रूटीन प्रॉपर, बहुत अच्छी बात है। बट अच्छा आपको इंस्टीट्यूट अच्छा कोचिंग मिले, वहाँ आप जाओ, वहाँ अपने जो डाउट्स है वहाँ क्लियर करो सर के साथ एक तरह से, और अपना हो सके जितना हो सके सेल्फ स्टडी में ये टिप्स अप्लाई करो। नहीं तो मैंने देखा है बच्चों को कि बच्चे को नोट्स बनाने नहीं आता है, मैंने खुद मैच किया है 8 क्लास के बच्चे को, 9 क्लास के बच्चे को, ये सबको नोट्स बनाने नहीं आ रहा है। नोट्स में वो समझ में नोट्स क्या होता है, बुक रीड ही नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लिखने से, ये लिखने से अपने अंदर मत लाओ, और बुक रीड करना स्टार्ट करो अच्छे से। और ये पैटर्न मुझे लगता है अगर फॉलो करोगे आप तो अच्छा हो जाएगा। अगर लगता है कि ये पैटर्न में कुछ और मॉडिफाई कर सकते हो तो आप करिएगा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ अच्छा हो सकता है तो आप करिएगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि यही कर लो से। आपको लगता है कि अलग है, अलग भैया इससे अच्छा मैं थोड़ा ये ऐड कर देता हूँ इसमें, तो अच्छी बात है। आपको इसमें जैसा लगे मॉडिफाई करके आप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा है, आप कर ही लोगे, क्योंकि उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि सिंपली है, सिंपली आपका तरीका है, मैंने बताया ऐसे करोगे सब्जेक्ट में तो हो जाएगा। मैथ की बात करें तो मैथ में क्या करना, नोट्स बनाना नहीं, मैं फॉर्मूला कॉपी बना लो, एक कॉन्सेप्चुअल कॉपी या एक प्रैक्टिस कॉपी, खत्म बात। इंग्लिश या हिंदी में नोट्स की जरूरत ही नहीं होती ना संस्कृत में, उसमें एक नोटबुक रखोगे, उससे कंटिन्यू करोगे। और आपके जो SST साइंस, इसमें नोट्स बनाना रहता है, इसमें आपके SST में आ जाते हैं आपके हिस्ट्री और सिविक्स आ जाता है, सिविक्स में उसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है आपके, और आपका जियोग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, एंड हिस्ट्री आ जाता है। तो ये सब जो है आपके इसके इंक्लूड आते हैं हिस्ट्री SST के अंदर। एंड साइंस के अंदर क्या आता है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री
सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, मैथ नहीं आता है। तो ये 3 आता है, तो आप इसके अंडर इंक्लूड होता है, तो आप इनका अलग अलग सेपरेट कॉपी और इनका नोट्स जरूरी रहता है, वेल प्रिपेयर नोट्स होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इसमें और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम लगे आपको स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे और बता सकते हो। मैं आपकी जो क्वेरी है उसको कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेरी है मैं उसको सॉल्व करूँ, अच्छे से आपको समझा सकूँ। और जितना हो सके मैं जानता हूँ कि मेनली जो मेरे मुझसे जो स्टूडेंट जुड़े हैं वो CBSE के ही हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपके फ्रेंड होंगे बिहार बोर्ड के ही दोस्त होंगे, तो मे भी जो बिहार बोर्ड से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना स्टडी उनको ये दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है उनको ज़रूरत है, उनको प्रॉपर गाइडिंग की ज़रूरत है। आप बस कहते नहीं, आप प्रॉपर आपको गाइडिंग मिल जाए तो अपना काम कर सकते हो, मुझे पता है। और आपकी सब टेक्स्ट बुक तो हिंदी में होती है, मैक्सिमम बच्चे हिंदी ही अपना कंटिन्यू करते हैं मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो हिंदी है तो आप अच्छे से रीड कर सकते हो। रीडिंग में कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं आएगी, आपको अच्छे से उसमें कर सकते हो। ये फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं चाहता हूँ जितना हो सके आप अपने जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके साथ आप ये लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको पता चले कि पढ़ने का ये तरीका होता है। और जो CBSE और बिहार बोर्ड में इतना डिफरेंसेस हो गया है वो नहीं रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और यही रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब प्रिपेयर करोगे अच्छे से तो आप में भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे, और आप भी कह सकते हैं जो दीवार खड़ी है वो कम हो जाएगी। याद रखिएगा, आप चाहे हिंदी से पढ़ो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट तो एक ही पढ़ रहे हो ना। तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि उनको मैं चाहता हूँ, मैंने आप देखे ही होंगे कि मैंने फर्स्ट टाइम में बिहार बोर्ड के लिए ये लेक्चर तैयार किया, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है एक तरह से कि नहीं, बहुत ज़्यादा उनको क्या हो रहा है कि वीकनेस हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है उनको स्टडी को लेकर। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ उन्हें भी देना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, उन्हें भी लेक्चर शेयर करो जितना हो सके, कि वो भी अपने स्टडी को अच्छा इफेक्टिव कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट है, क्वेरी आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।